हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो एक तरीके से फ्लूइड डायनेमिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जैसा है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कुछ इस तरीके का ट्यूब है जहां पे अलग अलग जगह पे इसका एरिया अलग अलग है। जैसे यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है इस ट्यूब का, और इस ट्यूब का एरिया यहाँ पे छोटा है। हो सकता है आगे जाने के बाद और छोटा हो जाए या और बड़ा हो जाए। अलग अलग पोजिशन पे क्या है, एरिया अलग अलग है। और इसमें से आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। फ्लूइड इन द सेंस हम लिक्विड की बात करेंगे यहाँ पे। उसका रीजन ये है कि लिक्विड जो होता है वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, तो आप लिक्विड को दबा नहीं सकते हो, राइट। तो यहां पे क्लियर है कि यहां पे जितना लिक्विड अंदर जाएगा, मान लो हमने टाइम सेम रख दिया, जैसे 2 सेकंड की बात की, तो 2 सेकंड में मान लो यहां पे जितना भी मास ऑफ लिक्विड अंदर जाएगा, जितना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अंदर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि उतनी ही क्वांटिटी ऑफ लिक्विड यहां से बाहर भी आनी चाहिए उसी 2 सेकंड में। टाइम सेम रखोगे तो, क्योंकि लिक्विड कहीं जमा नहीं हो सकता, आप लिक्विड को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। तो जितना यहां से ठूसोगे उतना ही वहां से बाहर निकल आएगा। समझ गए ना, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है ना। तो जितना यहां पे लिक्विड का मास अंदर जाएगा उतना ही लिक्विड का मास यहां पे बाहर आ जाएगा। और टाइमिंग याद रखना सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका टाइम है, जैसे अगर मान लो हमने डेल्टा टी टाइम दे दिया, डेल्टा टी टाइम दे दिया इसको, तो डेल्टा टी टाइम में अगर यहाँ पे जो भी मास m1 मास ऑफ लिक्विड अंदर घुस रहा है, तो यहाँ पे m2 मास ऑफ लिक्विड बाहर भी आना चाहिए। समझे कि नहीं। सो ये m1 शुड बी इक्वल टू m2 इफ टाइम गिवन इज सेम। दोनों जगह पे हमने सेम टाइम दिया। जितने टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में, फिक्स टाइम में जितना मास अंदर उतना ही मास बाहर आ जाएगा लिक्विड का। अब देखो मास को हम क्या लिख सकते हैं। मास इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहां पे मान लो आपका जो वॉल्यूम है वो V1 है, यहां पे वॉल्यूम V2 है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लिक्विड का डेंसिटी हर जगह पे सेम होता है, क्योंकि वो इनकॉम्प्रेसिबल है तो इसका डेंसिटी नहीं बदल सकता, तो हर जगह पे डेंसिटी सेम है। अच्छा, अब मान लो यहां पे डेल्टा टी टाइम में इतना वॉल्यूम अंदर गया, ये मान लो इतना वाटर का जो वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम अंदर गया, और इतना वॉल्यूम अब यहां से बाहर आ रहा है। मान लो इतना वॉल्यूम बाहर आ रहा है। तो इतना वॉल्यूम अंदर गया, इतना वॉल्यूम बाहर आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मास को जो है ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया हमने। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m1 का वैल्यू क्या होगा, मास का वैल्यू क्या आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम V को बड़ा लिखो, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम V2। तो यहाँ का वॉल्यूम V1 है जो अंदर जा रहा है, यहाँ का वॉल्यूम V2 है जो बाहर आ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा, ये अगर सपोज करो मैं बहुत छोटा सा यहाँ पे डिस्टेंस लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी लिया है, तो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी लोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, और ये सर्कुलर एरिया, ये सर्कुलर एरिया। इसका मतलब अगर मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए तो ये वॉल्यूम एक तरीके से सिलेंडर होगा। यहां पे भी देखोगे तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, और आपका ये जो वॉल्यूम जो बाहर आ रहा है, जितना वॉल्यूम और लिक्विड बाहर आ रहा है, ये भी एक तरीके से सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ। सिलेंडर का, जैसे मान लो ये सिलेंडर है आपका, इसका बेस का एरिया A है और हाइट h है, तो वॉल्यूम इसका एरिया इंटू हाइट हो जाएगा, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो मान लेते हैं इसका जो एरिया काफी बड़ा एरिया है, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। अब हमको ये पता करना है कि ये जो हाइट है सिलेंडर की ये कितनी होगी। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है, ये वेलोसिटी यहाँ पे V1 है, और यहाँ पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है ये वेलोसिटी V2 है। V1 और V2 को मोड़ दिया मैंने क्योंकि हमने वॉल्यूम के लिए भी V यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे V1 वेलोसिटी से ये लिक्विड आगे जा रहा है, पर यहाँ जाते जाते इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और ये V2 हो जाएगा।
अब सुनो, यहां से यहां तक आने में हमने इतना छोटा ले रखा है कि इस दौरान इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। बहुत ही छोटा है, बहुत ही पतला ही है, यहाँ पे भी बहुत पतला है, तो हम मान के चल सकते हैं कि इस दौरान इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। ये इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया v2 वेलोसिटी से और लिक्विड ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया v1 वेलोसिटी से। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है बताओ, वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो v1 का वैल्यू क्या होगा, उसने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मान लेते हैं ये डेल्टा x डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने, तो हम डेल्टा x1 ले लेते हैं और ये डेल्टा x2 ले लेते हैं। तो डेल्टा x1 और डेल्टा x2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये डेल्टा x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने डेल्टा t टाइम में, तो यहाँ से आपको डेल्टा x1 का वैल्यू मिल जाएगा, क्या आएगा, v1 इंटू डेल्टा t। उसी तरह से आपको यहाँ पे डेल्टा x2 का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज v2 इंटू डेल्टा t। टाइम तो सेम है ना, ओके। अब एक काम करते हैं, इसका वॉल्यूम, क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमने क्या देखा था, एरिया, ये वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट तो इसका डेल्टा x1 हो जाएगा, डेल्टा x1। उसी तरीके से v2 क्या होगा वहां का वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x2। डेल्टा x2 और डेल्टा x1 का वैल्यू डाल देते हैं, तो रो इंटू a1 इंटू डेल्टा x1 का वैल्यू क्या है, v1 इंटू डेल्टा t, दैट इज इक्वल टू रो इंटू a इंटू v2 इंटू डेल्टा t। समझ गए, यहां से रो और रो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका a1 v1 इज इक्वल टू आ जाएगा a2 v2। इसका मतलब फ्लूइड जब फ्लो होता है या लिक्विड जब फ्लो होता है किसी भी ट्यूब से, तो किसी भी ट्यूब का एरिया और वहां पे जो उसकी वेलोसिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा हर जगह पे सेम होगा। अगर मान लो ये आगे भी चला जाता है लिक्विड और इसका एरिया जो है वो a3 हो जाता है और यहाँ पे लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो v3 हो जाए, तो इसका मतलब ये a3 v3 के भी इक्वल होगा। इन शॉर्ट, आपके ट्यूब में जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो एरिया और वहां का वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर एरिया वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब एरिया विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब ट्यूब में जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां के ट्यूब में फ्लो जो होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जहां पे एरिया कम होगा वहां पे ज्यादा स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा। और ये हमने देखा है कई बार, जैसे मान लो पाइप है, पाइप से लिक्विड बाहर आ रहा है और बड़ा स्लो बाहर आ रहा है, तो तुम पाइप के आधे हिस्से को दबा दो अपने उंगली से, तो देखो लिक्विड का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। एरिया कम किया, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, बिकॉज एरिया एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या फिर एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आप जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा जिसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है वो उतना ही स्लो फ्लो करेगा। अगर आपने एरिया कम कर दिया, किसी पॉइंट पे आने के बाद एरिया कम हो जाए, तो लिक्विड का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड स्लो मूव करेगी, यहाँ पे फास्ट मूव करेगी, यहाँ पे जाके और ज्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ गए, दिस इज व्हाट यू कॉल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये होता इसीलिए है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास यहां से एंटर करेगा उतना ही यहां से बाहर आ जाएगा। जितना तुम एक पर्टिकुलर टाइम में ठूसोगे उतने टाइम में उतना ही मास आपका बाहर आएगा। समझ गए। अब यहां पे एक और चीज हम लिख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा, यहां पे हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखोगे तो dv बाई dt, जहां पे v क्या है, आपका वॉल्यूम है, मतलब अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। जैसे मैं यहां पे इसकी बात कर रहा हूं, तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम अंदर गया उसको हम लोग रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो। तो टोटल जो भी वॉल्यूम जा रहा है उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को ही वेलोसिटी फ्लक्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फ्लक्स। अब देखते हैं वेलोसिटी फ्लक्स का वैल्यू क्या है।
सही, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी निकालता हूँ तो पहले एक काम करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब हाइट क्या है, मान लो एक्स है इसका, ओके, और ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक्स है मान लो। डिस्टेंस क्या होता है बताओ, डिस्टेंस ये वॉल्यूम है, डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ओके। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बोलो या डी वी बाई डी टी बोलो, एक ही बात है। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू वी इंटू टी, ठीक है। अब यहां पे देखो हम लोग को ये पता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, एरिया इंटू वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी जो है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अंदर बचेगा क्या, dt, तो ये dt बाई dt हो जाएगा, और dt बाई dt जो होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब आपका dv बाई dt का वैल्यू क्या आ गया, dv बाई dt का वैल्यू आ गया आपका एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अगेन आपका जो एरिया इंटू वेलोसिटी जो कांस्टेंट आया था, इस प्रोडक्ट को हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो वैल्यू है एरिया इंटू वेलोसिटी, ये आपको ये वैल्यू भी दे देगा कि कितना लिक्विड 1 सेकंड में अंदर जा रहा है। मतलब अगर आप सपोज करो यहाँ का एरिया निकाल लो और एरिया को यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्वांटिटी आपको ये बताएगा कि 1 सेकंड में यहाँ पे कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, dv बाई dt को आप डेल्टा v बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो। इट सिंपली मीन्स दैट अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम जो है वो एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर ही होता है, और इसी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को ही हम लोग वेलोसिटी फ्लक्स भी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बस इतना ही। मिलता है हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।